मेलोनी जितनी खूबसूरत है उतनी ही ज्यादा पॉपुलर भी। पेशे से पत्रकार, मुसोलिनी को आदर्श बताने वाली नौजवान पार्टी कार्यकर्ता और मस्जिदों के खिलाफ मुहिम चलाने वाली राजनेता और इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की कहानी बहुत दिलचस्प है। इटली के पीएम जॉर्जिया मेलोनी की खूबसूरती के चर्चे तो आपने कई दफा सुने होंगे। इन दिनों जॉर्जिया मेलोनी खूब चर्चा में है। वजह है 16 देशों के राष्ट्राध्यक्ष के सामने मोदी के लिए ऐसी बात कह देना जिसने सबको ताली बजाने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं मोदी जी की तरह पॉपुलर होना चाहती हूं, पर काश आपके जैसा अप्रूवल रेटिंग ला पाती। ऐसा मुमकिन नहीं है। यूं तो भारत आए मेहमानों में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से लेकर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों शामिल हैं, लेकिन इन सब के बीच इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हुई। लोग उनकी खूबसूरती पर कायल हो गए। अपने देश इटली में वो बेहद कम उम्र में ही लोगों के बीच छा गई। वो 15 साल की उम्र से ही राजनीति से जुड़ गई। आपको जानकर हैरानी होगी कि जॉर्जिया मेलोनी इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। उनकी पहचान एक कट्टर दक्षिणपंथी नेता के तौर पर होती है, इसलिए पीएम मोदी के साथ उनकी बॉन्डिंग अच्छी मानी जाती है। उन्होंने बीते साल ही चुनाव जीतकर इतिहास रचा। वो धुर दक्षिणपंथी पार्टी ब्रदर्स ऑफ इटली से हैं। यूरोप के बाकी देशों के साथ ही इटली में भी दक्षिणपंथी पार्टी को अच्छी खासी कामयाबी मिली। उन्होंने दूसरे विश्व युद्ध के बाद से अब तक की सबसे धुर दक्षिणपंथी सरकार बनाई। दक्षिणपंथी होने की वजह से जॉर्जिया मेलोनी पर एलजीबीटी विरोधी, फांसीवादी और इस्लामोफोबिक होने के आरोप लगे। वो पुतिन को पसंद नहीं करती और यूक्रेन का खुलकर समर्थन करती हैं। उन्होंने नाटो के प्रति समर्थन भी जाहिर किया। बेशक मेलोनी रूस यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन का समर्थन करती हूं, लेकिन उनके गठबंधन वाली दोनों पार्टियों से रूस का गहरा रिश्ता है। जहां 2018 के चुनाव में ब्रदर्स ऑफ इटली को 4% वोट मिले, वहीं 2022 के चुनाव में इसे 26% वोट मिले। ये सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। हालांकि बहुमत नहीं था, इसलिए अन्य पार्टियों के साथ गठबंधन किया। इससे साफ पता चलता है कि मेलोनी की लोकप्रियता में 4 साल के भीतर काफी इजाफा हुआ। जॉर्जिया मेलोनी साल 2008 में 31 साल की उम्र में इटली की सबसे युवा मंत्री बनी। इसके 4 साल बाद यानी साल 2012 में उन्होंने ब्रदर्स ऑफ इटली पार्टी बनाई। टीनेजर रहते हुए न्यू फासिस्ट मूवमेंट में शामिल हुई। इसकी शुरुआत इटली के पूर्व तानाशाह बेनिटो मुसोलिनी के समर्थकों ने की थी। फिर साल 2021 में मेलोनी की किताब आई जिसका नाम था आई एम जॉर्जिया। 1996 के साल में मेलोनी को नेशनल अलायंस के यूथ विंग का लीडर बना दिया गया। 2 साल के बाद वो रोम की काउंसलर चुन ली गई। जिस दौर में मेलोनी स्टूडेंट पॉलिटिक्स में चमक रही थी, उसी दौर में उनकी पॉलिटिक्स में डिमांड भी बढ़ रही थी। 2006 के चुनाव में मेलोनी पहली बार इटली की संसद के निचले सदन हाउस ऑफ डेप्यूटीज में पहुंची। 2008 में बेर्लुस्कोनी की कैबिनेट में उन्हें युवा मामलों का मंत्रालय सौंपा गया। वो 31 साल की उम्र में ही यानी सबसे कम उम्र में इटली की मंत्री बन गई। 2013 में ब्रदर्स ऑफ इटली नाम की पार्टी बनी तो पार्टी के शुरुआती नेताओं में जॉर्जिया मेलोनी का नाम भी शामिल था। 2014 में हालात कुछ ऐसे बने कि पार्टी की कमान मेलोनी को ही सौंप दी गई। उनकी पहली बड़ी परीक्षा हुई साल 2018 में। इसमें पार्टी का वोट प्रतिशत बढ़ा, लेकिन सत्ता उनसे कोसों दूर थी। 2022 के आम चुनाव के नतीजों में ब्रदर्स ऑफ इटली सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। उन्हें लगभग 26% वोट मिले। उनकी सहयोगी पार्टियों के पास भी इतने ही वोट हैं, लेकिन सारे दलों ने मिलकर जॉर्जिया मेलोनी को इटली का प्रधानमंत्री चुन लिया। जॉर्जिया मेलोनी और पीएम मोदी के इस कूटनीतिक रिश्ते को अगर आपने भी पसंद किया तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए भारत माता की जय।